Okay, so I'm starting. So we'll start with quadrilaterals and polygon, and then we'll do circles also. ठीक है, सिर्फ का थियरी थियरी करवा रहा हूँ मैं, सम्स नहीं करवा रहा अभी फिलहाल. ठीक है. So I'll just give you the basics of chords and polygon and circles के सारे theorem. Will cover also that. ठीक है. टाइम बचा तो शायद से और एक टॉपिक करा दूंगा, बट आई थिंक दो भी काफी है वैसे. ये कहाँ गया? सर कॉर्ड्स और क्या? हाँ. कॉर्ड्स और कौन सा टॉपिक सर? chords and polygon और circles. ओके चलो, तो लेट्स स्टार्ट. सो quadrilaterals and polygons. So first of all, quadrilateral तुमको पता है, चार चार साइड जो होते हैं उसके, राइट, एंड द एंगल्स विल बी 360 डिग्री, राइट. सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360, 180. सो जो फॉर्मूला था n इंटू एन माइन 180 इंटू एन माइनस टू, राइट, दैट्स द फॉर्मूला. वो आगे आएगा पॉलीगॉन्स में. बट quadrilaterals में सम ऑफ एंगल इज 360, दो ट्रायंगल बनता है इसके अंदर, राइट. ओके, देन वी मूव टू, एक सेकंड ना. हाँ. सो अब बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अगर ऐसा होता है केस में तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, राइट. तो वो हो गया पैरेललोग्राम. अभी नाउ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, सिर्फ एक साइड पैरेलल है, दैट इज योर ट्रेपेजियम. एंड नो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, दैट इज नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल, और यू कैन से काइट. ठीक है. नाउ पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्लासिफिकेशन पैरेललोग्राम के अंदर क्या आएगा? पैरेललोग्राम के अंदर तेरा रेक्टेंगल भी आता है, राइट, रोम्बस भी आता है. इफ ऑल साइड्स आर इक्वल बिकम्स अ रोम्बस. ठीक है. इफ एंगल बिकम्स इक्वल इट बिकम्स अ रेक्टेंगल, राइट. और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो, साइड इक्वल एंगल इक्वल, इट बिकम्स अ स्क्वायर, राइट. तो ये तो अंडरस्टैंड कि पैरेललोग्राम में ही रोम्बस आता है, पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल आता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन बनके स्क्वायर बन जाता है. ओके. सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर. सो ये सारे प्रॉपर्टीज हुए. ठीक है, मैं वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि पैरेललोग्राम में यू नो इट कुड बी opposite sides are parallel to each other, right, and if the sides are equal it's a rhombus. If angles are also equal it is basically a rectangle, right. And now उसके अंदर properties क्या क्या है? opposite sides equal and parallel, then you have opposite angles are equal, then interior adjacent angle supplementary, obviously because parallel lines है तो supplementary ही होगा. diagonal will bisect each other, ठीक है. नेक्स्ट, सो पैरेललोग्राम में तो स्पेशल प्रॉपर्टीज में रोम्बस सबसे पहला. ठीक है. तो रोम्बस में अभी इसमें जो जो एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा, जनरली तुम लोगों को सब पता रहेगा, बट जो जो पॉइंट एक्स्ट्रा रहेगा वो नोट कर लेना. ठीक है, या फिर रिकॉर्डिंग उस समय रोक कर बाद में नोट कर लेना अगर तुमको बाद में करना हो तो. प्रॉपर्टीज क्या क्या है पैरेललोग्राम को? रोम्बस का सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. तो रोम्बस में सबसे पहले तो ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट. डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स एंगल, राइट. तो जो रोम्बस होता है उसका डायगोनल जो होता है ना, वो वर्टेक्स एंगल का एंगल बाइसेक्टर रहता है. डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो रोम्बस में ऐसा होता है, स्क्वायर में ऐसा होता है, और काइट में ऐसा होता है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और इफ यू रिमेंबर
तो तुम लोग को याद नहीं होगा। लास्ट ईयर और लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ओनली, राइट? एरिया ऑफ रोम्बस एंड डायगोनल का बाइसेक्टिंग प्रॉपर्टी पे एक प्रॉपर, और मेरे को याद भी, मैं क्वेश्चन शायद बता सकता हूँ, आई थिंक समथिंग अराउंड area of the rhombus is given and और एक कुछ तो था यार उसमें, एक साइड दिया था शायद, हाँ साइड दिया था, एक साइड और रोम्बस का एरिया दिया हुआ था। तो देन यू हैव टू यूज हाफ ऑफ D1 D2 एंड देन एक कोई ट्राइंगल यूज करके यू हैव टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम, यार यहाँ पे पाइथागोरस लगाना था। ठीक है, एंड देन दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द शॉर्टर डायगोनल। ठीक है, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस डिवाइड्स इट इनटू फोर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, एंड एरिया इज हाफ ऑफ D1 D2। ठीक है, तो अगेन डायगोनल ऑफ रोम्बस है एंगल बाइसेक्टर वर्टेक्स एंगल, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस डिवाइडेड इनटू फोर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ D1 D2। बाकी यू नो, बाकी यू नो कि साइड्स आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बारे में आई थिंक सबको पता रहेगा। ये मतलब रेक्टेंगल में जो डायगोनल होता है, इसमें था ना, डायगोनल ऑफ rhombus are the angle bisector vertex angle. Does the diagonal of a rectangle are angle bisector vertex angle, yes or no? वर्टेक्स एंगल का डायगोनल बाइसेक्टर होता है क्या? सो एनी आइडिया इट्स एंगल बाइसेक्टर और नॉट, वर्टेक्स एंगल? सो नो। नहीं होता एंगल बाइसेक्ट, नहीं होता है, राइट? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर मेकिंग द फिगर, राइट? तो फिगर फिगर के ऊपर गेम है ये पूरा, कि अगर तुमने फिगर काफी पतला सा बना दिया उसको, तो नहीं बाइसेक्ट करेगा, राइट? तो डिपेंडिंग अपॉन कि तुमने कैसा बनाया है, लाइक इफ यू मेक अ, अरे यार पेन लगाना पड़ेगा, वेट। अगर तुमने ऐसा पतला सा बना दिया रेक्टेंगल, तो यहाँ पे जो तुम बनाओगे, अगर यहाँ से अगर डायगोनल बनाओगे, तो वो एंगल बाइसेक्टर नहीं बनेगा इधर, और अगर तुम प्रॉपर बनाओगे तो बन जाएगा। ओके, ओके। हाँ, सो देन वी आर कवरिंग, हाँ तो यहाँ आ गया तुम्हारा रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर फर्स्ट इज एंगल्स आर इक्वल, राइट? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर आल्सो इक्वल, बिकॉज तुम्हारा डायगोनल का प्रॉपर्टी लग जाएगा, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड इनटू फोर ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ही रहता है इसमें। एरिया यू नो, इट्स लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड पेरीमीटर यू नो, और तुम्हारा बाकी नॉर्मल ही है। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर, स्क्वायर में एवरीथिंग इज इक्वल, सो हर चीज बोल सकते हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर 90, एंगल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, so everything is possible, diagonals are equal, angle bisect and perpendicular, diagonals of a square divided into four congruent triangles, and area you know, side square. Okay, next trapezium. Now trapezium में क्या होता है? trapezium में basically one side is parallel to each other, one pair only, right? Not both the pairs, and if the other two sides, जिसको oblique sides बोलते हैं, and if they are equal, तो वो आइसोसिस ट्रेपेजियम बन जाता है। तो ऑब्लिक साइड्स इफ दे आर इक्वल, दिस बिकम्स आइसोसिस ट्रेपेजियम। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम कट ईच अदर इन द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, जिस रेशियो में उसका पैरेलल साइड्स होता है, उसी रेशियो में वो कट करेगा। ओके, सो योर a by b equals to x by y is equals to s1 by s2. The two triangles formed by the oblique sides and the diagonal of a trapezium will have equal areas. ये जो तुम्हारा है, इसका एरिया और इसका एरिया सेम होता है,
और ये जो एरिया होता है ये जीपी में होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है, अगर आइसोसिस ट्रेपेजियम है तो, राइट। तो दिस इज इन, सो बेसिकली इट्स अ, if it is a isosceles trapezium, then the area is in GP. Okay, so your this one, your A1, A2, A3. So A1, A2, A3 will be in GP, मतलब बेसिकली अगर ये इसका एरिया 1 है, इसका 2 है, तो इसका 4 होगा, राइट। सो ये तेरा हो गया आइसोसिस ट्रेपेजियम बट ओनली। ओके, नंद, ये जो तुम्हारा एरिया सेम है, ओके फाइन। नेक्स्ट, लाइन ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट इज नोन एज मीडियन। ठीक है, मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दो इसका ऑब्लिक साइड्स को, इज नोन एज मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम। और मीडियन क्या है? मीडियन इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम एंड एवरेज ऑफ देयर लेंथ्स। सो मीडियन इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 by 2। एंड एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का? एरिया फॉर्मूला है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, लाइक इन दिस केस S1 प्लस S2 इनटू द हाइट h। नेक्स्ट कम्स काइट। काइट में क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर वन। तो इसमें क्या होगा? ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ काइट आर इक्वल, diagonal of a kite are perpendicular to each other, one of the diagonal bisect the other one and it also bisect the corresponding vertex angle, और area is equals to half of d1 d2। ठीक है, यहाँ पे area is equals to half of d1 d2। ओके, देन वी हैव, एक सेकंड ना, हाँ, अब मिड पॉइंट ज्वाइन करने का। ठीक है, मिड पॉइंट ज्वाइन करने से क्या बनता है? तो विच quadrilateral is formed if we join the midpoints of the sides of a general quadrilateral? जनरल quadrilateral का तो मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा अंदर, लाइक किसी भी खराब शेप का भी और तुम ले लोगे अगर, और उसका मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लो, यू विल सी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, रीजन चाहिए? रीजन बता सकता हूँ। इफ यू वांट रीजन, वी हैव डन दिस ऑलरेडी। ट्राइंगल के चैप्टर में हमने किया हुआ था कि देखो, अगर ये तुमने मिड पॉइंट ज्वाइन किया, दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, तो क्या होगा कि ये इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, वी हैव सीन अ ट्राइंगल, अगर लेते हैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं दोनों को, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। सेम वे इफ यू ज्वाइन वन मोर हेयर, राइट, तो एक और यहाँ भी पैरेलल बन जाएगा। अब ये पैरेलल हो गया इसके और ये पैरेलल हो गया इसके, तो इसके मतलब ओवरऑल क्या हो गया? ये इसके पैरेलल हो गया तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो रिमेंबर व्हाट, इजी वे बताता हूँ, रोम्बस को ज्वाइन करने से रेक्टेंगल बनता है, आर आर बनता है, रोम्बस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो रोम्बस। ठीक है, तो आर आर, रोम्बस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रोम्बस। नेक्स्ट स्क्वायर का तो स्क्वायर ही बनना चाहिए, राइट, बिकॉज कब तो एक ही जैसा होता है उसमें स्क्वायर। ट्रेपेजियम को ज्वाइन करेंगे तो हमारा पैरेललोग्राम बनता है, बिकॉज ट्रेपेजियम का कोई शेप नहीं है, जैसे ये इसका कोई कोई अच्छा शेप नहीं है, वैसे उसका भी कोई शेप नहीं है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि ट्रेपेजियम का व्हेन यू ज्वाइन इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम, एंड काइट का इफ यू ज्वाइन इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। ठीक है, काइट तो सिंपल भी है, बना के भी देख सकते हो, काइट का ऐसा बना दोगे, एंड इफ यू ज्वाइन द मिड पॉइंट्स बिकम रेक्टेंगल। ओके, सो आई होप डन हो गया है, इतना ही फिगर है क्वाड्रिलेटरल्स का। सो वी हैव काइट, वी हैव ट्रेपेजियम, वी हैव पैरेललोग्राम नॉर्मल, वी हैव रेक्टेंगल, वी हैव अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब फिगर है तेरे क्वाड्रिलेटरल्स का। देन वी गो टू पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स का सिंपल तीन फॉर्मूला होता है, बस उतना ही क्वेश्चन होता है उसके ऊपर। इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज n-2 into 180। ठीक है, सम ऑफ एन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑब्वियसली शुड बी 180, बिकॉज
अगर इवन इफ यू सी अ ट्राइंगल और अ स्क्वायर, ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा मिला के 180 ही होगा। तो इवन इफ यू मेक अ स्क्वायर, ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 ही होने वाला है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज 360 इररेस्पेक्टिव ऑफ द फिगर। फिगर कैसा भी हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 ही होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल 360 बाई एन। ईच इंटीरियर एंगल तो हमने पता ही है, n-2 इंटू 180 बाई एन। पेरीमीटर इज n इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। एरिया इज सेमी पेरीमीटर इंटू हाइट। ठीक है। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 6 टाइम्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, 6 टाइम्स ऑफ √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है। तो हेक्सागन जो होता है तुम्हारा, रेगुलर हेक्सागन जो है, ये जैसे रेगुलर हेक्सागन है, ये जो एंगल होता है 120 होता है, ये भी 120 होता है। सो इफ आई जॉइन मेक अ ट्राइंगल लाइक दिस, दिस बिकम 60 60 60। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे 6 बनेंगे इसके अंदर। तो 6 टाइम ऑफ √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, वहां से लगा सकते हो। अच्छा, ऑक्टागन का एरिया कैसे निकालेंगे? तो ऑक्टागन का तरीका क्या, अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो ऑक्टागन इज लाइक अ स्क्वायर। स्क्वायर का ये सब कट कर दो। नाउ इफ यू सी इट बिकम्स एन ऑक्टागन। अब ये तेरे के ऑक्टागन बन गया है। दिस इज एन ऑक्टागन, राइट? अब ये ऑक्टागन का एरिया निकालने कैसे करने का, स्क्वायर, जो स्क्वायर का एरिया ना, स्क्वायर के एरिया में से चारों ट्राइंगल को माइनस कर देना। अब वो कैसे निकालेंगे? लेट्स से द ऑक्टागन का साइड इज गिवन एज 4√2। अब ये 4√2 है, तो ये भी 4√2 हुआ। तो ये 4√2 अब ये आइसोसिस ट्राइंगल है, तो 4√2, तो दिस इज 4, दिस इज 4। 45 45 90 का रूल। 4 4 4√2। Now you have the area of square basically is 4 4√2 and 4 ऐड कर दो, 8 प्लस 4√2 का स्क्वायर कर दो। राइट, साइड स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। तो जस्ट ऐड ऑल दिस लेंथ, 4 + 4 + 4√2, एंड उसका स्क्वायर कर दो, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। एंड देन वी हैव टू सबट्रैक्ट द चार ट्राइंगल, कॉर्नर ट्राइंगल्स, और एक ट्राइंगल का कितना एरिया है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। और ऐसे कितने हैं, 4 है। बस हो गया। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू गेट द ऑक्टागन का एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से। हाँ, सो आई थिंक थियरी तो हो गया। हाँ, थियरी हो गया इसका। ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रिलैटरल्स गाइस? एनी क्वेश्चन, किसी को क्वेश्चन है क्वाड्रिलैटरल पे? ओके, स्टार्ट विथ सर्कल्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज सर्कल्स। सो सर्कल का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो व्हाट इज सर्कल, राइट? वो सब मैं बता नहीं रहा अभी। रेडियस, यू नो व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज डायमीटर, डबल ऑफ रेडियस डायमीटर। सरकमफ्रेंस इज बेसिकली योर बाहर का पेरीमीटर, 2πr बेसिकली इन दिस केस।
right? Semicircle is half of the circle. Secant, basically secant means what? Secant is a line that intersects the circle at 2 points. उसको secant बोलते हैं. Then you have a chord जो 2 पॉइंट सर्कल का टच करता है. Okay. Now, the first property, perpendicular drawn from a center of the circle to any chord bisects the chord. Right? So if you draw a perpendicular from the center of a circle to any chord, it will bisect the chord into two equal parts. Right? So because अगर तुम ऐसे join कर लो, right? This is a common side. Let's say this is 3. We don't know this radius, but 5 ले लेते हैं. ये भी radius है 5 ले लो. By Pythagoras, this becomes 4. This becomes 4. This shows that this is bisected. ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा first property. Perpendicular drawn from the center of a circle to any chord bisects the chord. And also you can say equal chords are equidistant from the center. दो अगर chord को equal बना दोगे, let's say ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है. Equal chords हो गया. Now, if I make a radius, I make a radius. This is 5, this is 5. So by Pythagoras, this is 3, this is 3. So equal chords are equidistant from the center. Next, equal chords cut equal arc on the circle. Obviously, ये जितना arc होगा, ये जो chord अगर equal है, उतना ही arc ये भी होगा. That means whatever angle it forms anywhere, the same angle this will also form anywhere. Right? So equal chords sustain equal angle or equal chords cut equal arcs on the circle. And diameter is the longest chord. ठीक है? इतना clear है, just check कर लो. Okay. So that was about your chord का question. So छोड़ दो अभी. So just an example of the question. PQ and RS are parallel chords of a circle. ठीक है? With center O. X and Y are the midpoints of these chords. So PQ मेरा 14 है, RS मेरा 6 है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस 4 का है. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ दे आर ऑन द सेम साइड. तो 14 है मतलब तुम उसका आधा करोगे तो क्या 7 7 हो जाएगा या 3 3 हो जाएगा. ये डिस्टेंस 4 दिया हुआ है. मेक योर रेडियस, जॉइन इट. मेक योर टू रेडियस. रेडियस विल बी ऑब्वियसली इक्वल. अप्लाई पाइथागोरस. ठीक है? पाइथागोरस क्या करेगा? पाइथागोरस करेगा रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू d+4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. और दूसरे वाले में भी लगा दो. रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. r स्क्वायर इज सेम. इक्वेट एंड गेट द वैल्यू ऑफ d. d3 आ जाएगा, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा. ये कॉर्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर हो गया. कॉर्ड्स मान लो अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर होता था. ये 14, ये 14, ये 7 3, 7 और 3 हो गया. राइट? इनके बीच में डिस्टेंस 4 का है. रेडियस r है. राइट? तो एक साइड को तुमको d ले दो, दूसरी साइड 4 माइनस डी हो गया. देन अप्लाई पाइथागोरस. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. एंड उस तरफ लगाएंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. यू गेट योर डी का वैल्यू -3 विच इज नॉट पॉसिबल. इसका मतलब डायग्राम ही पॉसिबल नहीं है. ठीक है? आई होप इट इज क्लियर. तो वो प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन हुआ यहाँ पे. ओके, चलो नेक्स्ट. अब टेंजेंट. टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेस अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. और रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टेंजेंट एट इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जहां कांटेक्ट करता है वहां पे वो 90 डिग्री बनाएगा.
Okay, next. From any external point, two tangent can be drawn to the same circle and they will be equal in length obviously. एक point से अगर तुम दो ही tangent बनाया जा सकता है, right? So if I have a point, single point, I can only draw two tangents from this point to this circle and both will be equal in length. दोनों equal होगा length में. ठीक है, both these tangents are equal in length. अब ये सम देखो, ट्राई करके देखो. So PQR is a square, SR is a tangent to the circle with center O, and TR equals to OS. So this length TR and OS. तो तुम इसको कर सकते हो ना, like you can take this as the radius R, this is also R, and because it's given TR is equals to OS, this is also R, right? तो पाइथागोरस यहाँ लगा सकते हो because square है. This is 90, this is also 90. So this, you know, this is 2R, this is R. ऐसा कब होता है? R 2R तो क्या आएगा? R√3. डोंट हैव टू सॉल्व, मैंने बताया था तुमको 30 60 90 का रूल. एक्स यहाँ डबल 2x तो यहाँ x√3. पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है. सो R 2R तो R√3. अब नाउ यू नो स्क्वायर का एरिया इज साइड स्क्वायर. R√3 का स्क्वायर, R√3 का स्क्वायर करना है. ठीक है. एंड सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर गेट्स कैंसिल, 3/5 विल बी आंसर. ओके, ये भी ट्राई कर लो एक बार.
Okay, so here in the following figure, PS is 10, this is 10, right? And PT is your 6 and ST is given as 8. अब तुमको पता है कि ये टेंजेंट है, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, राइट? तो इन द सेम वे यू कैन जस्ट राइट दिस एज 8 माइनस ए, ये भी 8 माइनस ए हो जाएगा. तो दिस विल बी ए, दिस विल बी ऑल्सो ए. These two tangents will be equal in length. So 6 plus 8 minus a is equals to 10 plus a. So you will get the value of a as 2. So PQ का length will become 2 plus 10, which is 12. Okay, चलो next arc. So part of the circumference of the circle is known as arc, right? तो इसका कोई भी एक छोटा पार्ट ले लो, वो आर्क हो जाएगा. अब इसमें क्या होगा, एक इसमें तुम्हारा माइनर आर्क होगा, एक मेजर आर्क होगा. तो मेजर ऑफ द आर्क इज द एंगल इट मेक्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट? दिस इज द मेजर ऑफ द आर्क. Okay. So measure of arc, if it is less than 180, it is known as minor arc, and measure of arc, if it is more than 180, it is known as major arc बोलते हैं उसको. सेंटर एंगल, सेंटर पे मेजर करते हैं उसको हमेशा. ठीक है, तो ये माइनर आर्क या मेजर आर्क, एंगल सस्टेन्ड बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस आर इक्वल. ठीक है, तो सेम आर्क रहेगा तो सेम एंगल रहेगा, बिकॉज देखो सेम कॉर्ड है उसका. सी अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी, व्हाट इट सेज इज कि अगर यहां से मैंने एक कॉर्ड बना दिया, अब देखो ये हर एक के लिए सेम ही कॉर्ड है, ये एंगल जो बनेगा वही सेम कॉर्ड यहाँ एंगल बना रहा है, वही कॉर्ड यहाँ भी बना रहा है, वही कॉर्ड यहाँ भी बना रहा है, सब जगह एंगल तो सेम ही है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई the angles are equal to half the angle it makes at the center, and this angle is equals to half at the center. यहाँ पे अब ये कहाँ देखा था हमने, ये प्रॉपर्टी देखा था तुम्हारा सरकम सर्कल में. इफ यू रिमेम्बर सरकम सर्कल दैट वी डिस्कस्ड, इफ यू रिमेम्बर सरकम सर्कल का जो हमने प्रॉपर्टी किया था, उसमें अगर तुम ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल बनाते हो by making the perpendicular bisector of the triangle, यहाँ पे जो एंगल था, this angle is double at this corner, right? तो angle at the center is double the angle at the corner. तो वही है, अगर सेम कॉर्ड है तो ये एंगल और लेट्स से ये एंगल सेम हो जाएगा, और वही एंगल सेंटर पे डबल हो जाएगा. दिस इज 30, दिस इज 30, दिस बिकम 60. अब सेम प्रॉपर्टी इफ यू कैन थिंक ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर का एंगल क्या होता है, डायमीटर इज अ कॉर्ड, राइट? डायमीटर भी कॉर्ड होता है. तो डायमीटर का एंगल ये कितना 180 है, तो ऊपर कितना एंगल सस्टेन करेगा 90 डिग्री. सो व्हेनेवर यू सी अ डायमीटर इन अ सर्कल, अंडरस्टैंड कि वहां पे 90 डिग्री सस्टेन करने वाला, सस्टेन करने वाला वो. ओके, नेक्स्ट इज अ सेक्टर. नो, व्हाट इज अ सेक्टर? सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. पार्ट ऑफ अ सर्कल, ये हो गया माइनर सेक्टर, पीछे आ जाएगा मेजर सेक्टर. ठीक है, थीटा के साथ तेरा माइनर सेक्टर है और 360 माइनस थीटा के साथ मेजर सेक्टर है. हाउ टू फाइंड दैट एरिया, राइट? अगर उसका एरिया निकालना है, एरिया निकालना है तो क्या करना है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, व्हाट विल गिव? इट विल गिव यू द एरिया ऑफ दिस सेक्टर. नेक्स्ट कम लेंथ ऑफ द सेक्टर. लेंथ मतलब बोलेंगे तो सरकमफ्रेंस बेसिकली, बट अब सेक्टर तो पार्ट हो जाएगा, राइट? सो लेंथ ऑफ अ सेक्टर इज बेसिकली 2 पाई आर. ठीक है, सरकमफ्रेंस इज बेसिकली 2 पाई आर. एंड इफ वी टेक दिस पार्ट ओनली, एंड इसका मुझे अगर निकालना है लेंथ, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर. If you want this length only, it is theta by 360 into 2 pi r.
एरिया इज पाई आर स्क्वायर, सेक्टर का एरिया सीटा बाई 3c इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सब क्या है, सेगमेंट बोलते हैं इसको, राइट, एज अ सेगमेंट। सो आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट्स अ सेगमेंट। सो जैसे दिस सर्कल, ये तेरा सेक्टर है। अगर मैंने ये लाइन ऐसे डाल दिया, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, this part is known as segment. This is known as segment. How to find that area? To find that area from the sector, you subtract the triangle. सेक्टर से ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस सेगमेंट का एरिया इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके, ओके, diameter will sustain right angle at any point on the circumference. छोड़ दो। Try to find the B, angle B. So this is given 110. OD is the diameter given. That means this becomes 90. ABCD is cyclic quadrilateral. What's the meaning of cyclic quadrilateral? Cyclic quadrilateral means this angle and this angle, opposite angles will add up to 180 degree. तो ये 110 है, तो ये 70 हो गया। अब ये 70 है, 90 है, तो ये 20 डिग्री हो गया। नाउ इफ यू डोंट रिमेम्बर वन ऑफ द प्रॉपर्टीज, गया गेम खत्म। ठीक है, क्वेश्चन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि अगर तुमको ये नहीं पता कि डायमीटर एंगल कितना सस्टेन करेगा 90 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी होता है कि दिस एंगल एंड दिस एंगल शुड ऐड अप टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऐड अप टू 180 डिग्री ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये 110 है, तो ये 70 हो जाएगा। नाउ यू नो 70 into 90, then you can get 20 degree. As it becomes difficult.
In the given figure, BAO, this is given 20, right? Next one. This is given 20. And BCO, this is given 30. We have to find the angle AOC यहाँ पे. AOC angle. Let's say this is 2x. So this becomes x. This becomes what? 180 minus 2. Sorry, my bad. 360 minus 2x. ठीक है? And add all the angles should be 360 because quadrilateral है वो एक. ओके, चलो ठीक है. हाँ, एक सेकेंड. टक 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 टक. हाँ, नेक्स्ट. नेक्स्ट 2 seconds intersecting externally, right? तो दो सेकेंड अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या लगता है कि BP इज इक्वल्स टू BP इंटू AP, राइट? This into this is equals to this into this, right? So PA into PB is equals to PC into PD. An angle APC equals to half of arc BD minus arc AC. Okay, next. If internally also करता है तो भी वही सेम रहता है, कुछ चेंज नहीं आएगा. Internally also it remains same. PA into PB is equals to PC into PD. And here angle APC और BPD दोनों में से कोई भी एंगल is equals to half of arc AC minus plus arc BD. Tangent and secant intersecting externally. अगर ये एक tangent और एक secant है, ये externally touch कर रहे हैं, तो then in that case it's the same kind. PA into PB is equals to PC into PC, तो PC square. अभी देखो इसमें अप्लाई करके.
ओके, कहाँ था? हाँ, तो बस यहाँ पे तो को फॉर्मूला लगाना है. यू नो द फॉर्मूला हियर इज एफ डी इंटू डी इज इक्वल्स टू ए डी इंटू डी बी. योर ए बी इज अ chord in a circle with center O, D is a point. Chord such that OD is a perpendicular to AB. OD is extended to point. DE is given as 4. This is given 4. Was the diameter, and this is given the chord also. ये chord भी दिया हुआ है. The chord is 12. So again, you can apply the property here. Let's say यहाँ से FD into DE is equals to AD into DB. तो तुमको FD का लेंथ आ जाएगा ना, add and get the diameter. Okay. तो कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अब दो ही रास्ता बचा हुआ है. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज बेसिकली a tangent like this, right? So that this is a direct common tangent, and you also have a transverse common tangent भी होता है. तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में क्या है, तुमको अगर ये लेंथ निकालना है, you can add like this and then what you can do is draw a line like this. तो मुझे ये PQ का लेंथ निकालना है. तो PQ का लेंथ निकालने के लिए you can apply a Pythagoras here. What is this length? This is R1 minus R2, and this distance is given to you, let's say D. तो Pythagoras लगा दो, you get the value, right? So यहाँ पे तुम Pythagoras लगा के you can get the value. अब तेरा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी होता है, लाइन पासिंग लाइक दिस. अगेन यू कैन मेक अ ट्राइंगल देयर. वापस से ज्वाइन कर लो ट्राइंगल्स को. एंड नाउ अप्लाई अगेन द प्रॉपर्टी हियर. यहाँ पे तेरा क्या होगा, यहाँ पे तेरा वहाँ R1 माइनस R2 था, यहाँ R1 प्लस R2 होगा. मेक अ ट्राइंगल लाइक दिस. ये ट्राइंगल बना दिया. अब तुम्हारा क्या होगा, ये R1 प्लस R2 हो गया एक साइड D हो गया, एंड देन यू हैव द कॉमन टेंजेंट. ठीक है, तो इसको तुम उसके बिना भी कर सकते हो. डोंट रिक्वायर एक्चुअली द फॉर्मूलाज. यू कैन मेक अ ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल बना के तुम उसके बाद उसको कैलकुलेट कर सकते हो. तो इतना ही प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी इज डन. ठीक है, बस इतना ही प्रॉपर्टी था. अब नाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस. मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, तो यू कैन सॉल्व. तो इतना ही प्रॉपर्टी है सर्कल एंड क्वाड्रिलैटरल्स का. ठीक है. ओके, डन गाइस, हो गया काफी. चलो, बाय बाय.